जीवन आपका है, मैं तो बन चुका जो मुझे बनना है। अब तो समस्या आपके साथ है, मुझे यहाँ पहुंचना, मैं तो पहुंच चुका हूँ। वो तो आपके लिए कहते हैं भाई साहब मार्ग अच्छा आ जाओ, फुल फैसिलिटी है, बस थोड़ा सहन करना पड़ेगा, ठंडी गर्मी बरसात आदि व्याधि सब सहन करना पड़ेगी। थोड़ी सहन शक्ति बढ़ा लो, मोक्ष मार्ग बहुत बढ़िया है। इस लाइन में कोई भाग्य नहीं चलता है। क्या चलता है? पुरुषार्थ। कभी 56 पकवान मिलेंगे, कभी वो भी नहीं मिलेंगे, कभी लाखों की भीड़ होगी, कभी कोई इंसान अकेले घूमोगे। तो ये पुरुषार्थ का क्षेत्र है। अगर साहसी हो तो साहस ऐसा करो, कर्म ही काट लो अपने, तुमने तो बांधे हैं। वो साहस से कटने वाले हैं, भाग्य से कटने वाले नहीं है। उसके लिए साहस करना पड़ेगा। तो मैं जिस प्रोफेशन में हूँ या जिस लाइन में हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है। तो आप लोगों के लिए कामना करता हूँ कि आप लोग का मन भी बदले और आप इस प्रोफेशन में आए। बड़ा निश्चिंत प्रोफेशन है, इसमें सीधी एक लाइन है, डू एनीथिंग एवरी टाइम इज पुरुषार्थ एफर्ट्स। कुछ नहीं, जितनी मेहनत करेंगे उतना आप पाते चले जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना कि मैंने आपसे बात कही, बड़े अच्छे लहजे में कही, समझ में आई आपको बात? धन्यवाद, आपने सुना मेरे को। और आपके जहन में अगर बात आ गई हो तो अपने जीवन का उद्धार करने के लिए इस पर अमल जरूर कीजिएगा। अगर करेंगे आप तो सच बताऊं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी होगी कि मैं भोपाल गया था, मेरा काम सही हो गया। आप भोपाल वासी बहुत अच्छे लोग हैं। ताली कहाँ बजना आपको पता हो, सेटिंग पूरी प्रॉपर है। ये कहाँ पता ताली बजा तो महाराज खुश हो जाएंगे। देखो इससे कोई खुश होने वाली बात तो है नहीं। खुश तो उससे होगी तुम करके दिखा दो अपने जीवन में, तो फिर आनंद की बात है। फिर मिलेंगे दूसरी बार। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवायु श्री विद्यासागर जी महामनिराज। बैठक में इसलिए बुलाया गया है कि हमें यहाँ पर बहुत ही भव्य चातुर्मास संपन्न कराना है। गुरुदेव की कृपा से आप सबको चातुर्मास मिला है। अब उस वर्षा योग का लाभ आपको कैसे उठाना है यह देखना है, क्योंकि कई प्रकार के लोग होते हैं और उनके लाभ का दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। इसको एक उदाहरण के रूप में हम ऐसा बताते हैं, 3 व्यक्ति हैं उपस्थित, तीनों को किसी ने जलपान के लिए निमंत्रण किया है। मेजबान तीनों मेहमानों को कुछ पेय पदार्थ प्रस्तुत करता है। वह शरबत भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, जो भी पेय पदार्थ है उनके लिए जलपान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब उन्हें जो भी पात्र में वह पेय पदार्थ दिया गया, मान लो शरबत है, तो एक व्यक्ति ने उस शरबत को पीकर अपना पात्र उल्टा रख दिया। दूसरे व्यक्ति ने उस शरबत को पीकर अपना पात्र आड़ा रख दिया और तीसरे व्यक्ति ने उसी शरबत को पीकर अपना पात्र जो था वह सीधा रख दिया।
अब इन लक्षणों से हम उन व्यक्तियों की पहचान करते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना पात्र उल्टा रख दिया है, वह उसकी प्यास पूरी हो गई है, अब उसे कुछ और नहीं चाहिए, संतुष्ट है वह अपने आप में। दूसरा, जिसने अपना पात्र आड़ा रखा है, ऐसा उसकी इच्छा भी नहीं है तो अनिच्छा भी नहीं है, मतलब नहीं मिले तो भी ठीक, मिल जाए तो भी ठीक, ऐसी बीच की स्थिति है। और तीसरा व्यक्ति वह है जिसने अपना पात्र सीधा रख रखा है, मतलब उसकी प्यास अभी बरकरार है, बुझी नहीं है। अब इसी उदाहरण को हम घटा लेते हैं। कैसे घटा लेते हैं? सांसारिक चीजों में, भोग विलास में यदि आप हैं तो मैं कहूंगा वो पहला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जिसने अपना पात्र उल्टा रख दिया है। जो भी शरबत पिया है अब उसकी संतुष्टि हो गई, उन्हें उसे और कोई आवश्यकता नहीं है, सर्वश्रेष्ठ वही व्यक्ति है। और दो बीच वाला मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो भी वो थोड़ा संतोष तो आ गया है। और जो जिसने अपना पात्र खुला रखा है उसकी चाह, इच्छाएं, अभिलाषाएं अभी भी बरकरार हैं। यह तो संसार के क्षेत्र में हो गया, पर मोक्ष मार्ग में, मोक्ष के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में इससे ठीक विपरीत है, उल्टा है। कैसे? अब आपके पास जैसे चातुर्मास की बात करें, भोपाल नगर में चातुर्मास होते ही रहते हैं। महाराज जी, एक बार शरबत मिल गया है, हमने अपना पात्र उल्टा रख दिया है, मतलब कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, नहीं, उनने अपना पात्र उल्टा रख दिया होगा। ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग मुंडी मटका रहे हैं, पर कुछ लोग सुन रहे हैं सिर्फ। कुछ लोग उसमें बीच वाले होंगे, मिल जाए, गुरुजी ने भेज दिया है तो देख लेंगे। देख लेंगे मतलब हाँ महाराज जी आए तो हैं, देख लेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे भोपाल में। मतलब कितनी पॉपुलेशन होगी? हैं? हाँ, टोंगे जी बोल रहे हैं कि जैन समाज की करीब करीब जनसंख्या 1 लाख होगी। तो 1 लाख लोगों में क्या 10% कितना आता है? 10,000। 10,000 लोगों ने अभी मुनि संघ के दर्शन तो कर लिए होंगे, जितने दिन से अभी प्रवास चल रहा है। कह नहीं सकते, सब लोग अपने मन से अभी कह नहीं पा रहे हैं। तो स्थिति ये है, तो कितने लोगों की स्थिति वह है कि उनका पात्र उल्टा ही रखा है। या किसी ने, कुछ ऐसे भी होंगे लोग, महाराज हमारा कोई पात्र ही नहीं है, तीनों में नहीं है, वो तीनों के बाहर हैं ना, मतलब हमें आवश्यकता ही नहीं है। देखो अभी चल रही थी भाग्य और पुरुषार्थ के बाद, हम उसी भाग्य और पुरुषार्थ पे कल भी बता रहे थे। भाग्य और कुछ नहीं होता, हम जो अभी पुरुषार्थ कर रहे, धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही आगे कल फ्यूचर में भाग्य में बदलेगा। अब हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारा पुण्य का बैलेंस ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपके उस पुण्य के बैलेंस को बढ़ाने ही आपके नगर में, आपके डगर में गुरुदेव ने इस मुनि संघ को भेजा है। फिर भी आप अपने कपाट बंद कर रखो तो आपके उस किस्मत का ताला कौन खोलेगा? कोई नहीं खोलेगा, आपको ही खोलना पड़ेगा। तो कुछ लोग
उनका कप उल्टा, कुछ ने तो पाते ही नहीं है कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं है, चाहे ही नहीं है। कुछ लोगों ने उल्टा कर रखा है। कुछ लोग अच्छे इसलिए हैं कि मिल जाए तो ले लेंगे, चातुर्मास का योग मिलेगा तो हम लाभ ले लेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम होंगे वो, कैसे, वह हमेशा उनका पात्र सीधा रखा रहता है। जब भी कुछ मिलता है तो उसको पाने की चाह उनके मन में हमेशा बरकरार रहती है। हमेशा वह चाहते हैं कि हमें कुछ नया प्राप्त कर लें, हमारे लिए कुछ नया मिल जाए। जैसे आप धन के क्षेत्र में हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि कुछ नया कर लें, कुछ नया बिजनेस सेटअप कर लें, कुछ और आय के साधन हम बढ़ा लें, वैसे ही धर्म के क्षेत्र में भी आपके प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। कभी भी आपके प्रयास बंद नहीं होना चाहिए। रहा मंदिर की बात, जो अभी संचालक महोदय मंदिर की बात कर रहे थे, तो उसी मंदिर की बात से एक छोटा सा हमें एक घटनाक्रम याद आ रहा है। घटनाक्रम ऐसा है, जब भारत पर मुगलों का शासन चलता था, दिल्ली में उनकी सल्तनत चलती थी, उस समय जो मंदिर थे वही सुरक्षित नहीं थे। जो प्राचीन मंदिर थे, तो नए मंदिर बनाने का तो कोई सोच ही नहीं सकता था। उस समय की बात है। आपने दिल्ली का लाल किला देखा होगा, सबने देखा होगा जो भी दिल्ली गया है। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने एक आपका लाल मंदिर भी है। वह जैनों की आन बान और शान है। आज भी वह जैनों की गौरव गाथा उस पथ से निकलने वाले हर पथिक को सुना रहा है, कह रहा है। वैसे ही कुछ भोपाल की आन बान शान, आपके यहाँ एक मंदिर जो हजारों साल के लिए बनने वाला है, वह बनने जा रहा है। अभी किसी ने बताया था कि श्री निशंक सागर जी आए थे। कब आए थे? 2009-10 में आए थे, ऐसे ही कुछ आए थे ना। कब आए थे? हैं? 8 या 9 में आए थे। तो वह हबीबगंज को कहते थे, क्या कहते थे, ये अमेरिका का डॉलर है, ऐसा कहते थे। तो ऐसी कीमती जगह है, और ऐसी कीमती जगह में गुरुदेव ने वह जो सोचा है, जो रचना उस मंदिर की, चैत्यालय की, ऐसी अनोखी रचना है। पाषाण से निर्मित वह मंदिर, वह पाषाण भी कहाँ से, जैसलमेर और भुज, गुजरात के पत्थरों से वह मंदिर निर्मित होगा। और उस मंदिर में किस प्रकार शीशम की लकड़ी की कसीदाकारी की जाएगी और उस पर स्वर्ण का कार्य होगा। तो ऐसा वह मंदिर, अगर आपको उसकी कुछ प्रतिकृति देखना है, तो अभी नेमावर में जो मंदिर स्थापित हुआ है, प्रतिष्ठित हुआ है, पंचकल्याणक संपन्न हुआ है, तो उस मंदिर को जाकर देखिए कि कैसे भव्यतम वह मंदिर, जो अभी बनने वाले और पुराने सभी मंदिरों से भी उसके शिल्प, मंदिर शिल्प और मूर्ति शिल्प की दृष्टिकोण से भी बहुत आगे जाकर वह शिल्पांकित हुआ है। तो उस मंदिर की परिकल्पना आप उस बहुमूल्य भूखंड पर करने जा रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो कैसे इसको, इस मंदिर को उस दिल्ली की घटना से अपन जोड़ते हैं? लाल मंदिर तक आप पहुंच गए होंगे आप अपने मन से। तो उस लाल मंदिर के जो निर्माता, उनकी क्या विचारधारा है, उस पर चलते हैं। लाला हरसुख राय जी हुए हैं। उन्होंने बाकायदा वह मुगल बादशाह के काफी करीब थे, और दिल्ली के उतने बहुमूल्य कीमती क्षेत्र पर उन्होंने
दिल्ली के बादशाह से अनुमति प्राप्त करके, जमीन प्राप्त करके उस मंदिर कार्य को निर्माण करने की अनुमति प्राप्त करके प्रारंभ कर दिया। सब लोग सोच रहे हैं, हर वर्ग जैन नहीं, सभी सोच रहे हैं कि जहां इस शासन काल में मंदिर सुरक्षित नहीं है, वहां नवीन मंदिर बनाना तो बहुत ही कठिनतम कार्य है। यह कैसे हो रहा है? बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, चूँकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है और आप सब जने निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षायोग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।